हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, आज बच्चों की छुट्टी करा ली थी तो कल ना हम लोगों का एक्सीडेंट होते होते रह गया कि ब्रेक्स जो है ना वो नहीं लग रही थी और काफ़ी मुश्किल से ब्रेक लगी मिला के, लेकिन गाड़ी जाके टकरा गई किसी गाड़ी से। तो ये हुआ, मैं आगे आपको बताऊँगी कि क्या हुआ था। तो अभी आज क्या क्या करना है, आज है कुकिंग करनी है, खाना बनाते हैं, कुछ सोचते हैं कि क्या बनाना है। अभी तक तो मैंने सोचा भी नहीं है और तबीयत भी कुछ ऐसी है, कुछ ठीक नहीं है काफ़ी दिनों से। और जब से बारिश हुई है ना तब से बॉडी पेन वगैरह स्टार्ट हो गया है और समझ नहीं आ रही क्या हुआ, शोल्डर में और बैक में जो दर्द हो रही है। तो पेन किलर्स वगैरह ले रही हूँ, लेकिन जो है समझ नहीं आ रही कि कैसे ठीक होगा। हीटिंग पैड भी रखा है और अब देखते हैं क्या करती हूँ, इस तरह से कोप अप करती हूँ। तो बहरहाल काम तो करना है, तो चलें बस किचन में चलते हैं। तो ये एसी से पानी आ गया था। आजकल बारिशों का सीज़न है ना, तो एसी वगैरह जो है बस इसी तरह के काम कर रहे हैं। एक कपड़ा जो है वो मैंने पर्दे के ऊपर रख दिया है। तो एक्चुअली यहाँ पे बेड भी है, अभी तो बेड के ऊपर कपड़ा डाला हुआ है, लेकिन जो है वो बेड की लकड़ी ख़राब हो रही थी, तो इसलिए मैंने जो है सोचा कि चले कपड़ा यहीं रख देती हूँ तो ये अब्ज़ॉर्ब करता रहेगा। और अभी तक जो है हमारे घर में उठे नहीं हैं तो कल हम लोग जो है थोड़े से डिप्रेशन में चले गए थे, बच्चे परेशान हो गए थे, तो इसलिए जो है डिप्रेशन में सो के नहीं उठे सुबह से उठा रही, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, नहीं नहीं उठ रहे, सुन ही नहीं रहे। आज सोच रही हूँ मैं कि आलू गोभी बना लूँ, तो आलू गोभी की रेसिपी जो है वो आपसे शेयर करते हैं। तो ये टोस्टर लगाया था अभी नाश्ते के लिए, इसकी प्लेट्स निकाल के इसका निकाल देती हूँ। तो इसकी प्लेट्स निकाल के धोने के लिए रख देती हूँ, अभी भी गर्म हो रहा है। ये कितनी आवाज़ करते हैं। इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे धुलने के लिए, और इसको हम अभी रख देते हैं तो ये अलमारी के अंदर भी ठंडा हो जाएगा। इतना गर्म नहीं है, हल्का सा है। इसको रख दिया है, चूल्हा क्लीन कर लिया है। अब इस पर थोड़ा सा कपड़ा मार लेती हूँ ताकि ये साफ़ हो जाए तो पकाने में मज़ा आए। नाश्ता बना लो। तो इसको साफ़ कर लेते हैं। चूल्हा हो गया है क्लीन अच्छी तरह से, कहीं ना कहीं से गंद कचरा निकल ही आता है। डीप क्लीन की ज़रूरत है स्टोव साइड को भी, लेकिन आजकल तो मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं नहीं कर पाऊँगी। कपड़ों के लिए मशीन लगाई हुई है और तो इतना बड़ा घर तो है नहीं, तो झाड़ू मैं खुद ही दे देती हूँ। और बच्चे बड़े हो गए हैं तो इतना गंद नहीं होता नहीं है। और ये देखें, ये लाके धनिया पाउडर रखा हुआ है, इसको भी डालना है। और ये वाली साइड मैंने चेंज कर ली है, पहले मैंने वहाँ रखे हुए था ऑयल वगैरह और अब इस कॉर्नर पे रख लिया है। और इस वाले रैक को तो ये मैंने यहाँ पे चकला बेलन जो है ये रख लिया है। इजी हो गया मेरे लिए। पहले मैं कभी इसको यहाँ रख रही थी, कभी वहाँ रख रही थी, माइक्रो पड़ा हुआ था तो स्लैब छोटा पड़ रहा था, तो मैं इसको उठा के रख देती थी कि ये भी, इसको भी स्पेस चाहिए। तो अब यहाँ पे एक प्लांट रख दिया है। तो ये सॉल्ट एंड पेपर की बोतल है और यहाँ पे बेलन वगैरह रख दिया है, तो अब अच्छा भी लग रहा है। वैसे भी ऐसे होल्डर्स मिलते हैं ना, इस पर बेलन वगैरह रखते,
तो ये बेटर ऑप्शन है। तो मेरे पास था तो मैंने इसी तरह इसको रख दिया। ये देखिए, चलिए धनिया पाउडर जो है ये बॉक्स में डाल लेते हैं। और मसाले भी ख़त्म हो रहे थे मेरे, इसको खोलते हैं। राबा नाश्ता हो गया तुम्हारा? चाय नहीं पीनी थी? चाय बना लो। तो कल आ गई थी, अंदर किचन में घुस गई थी, तो मैंने सारा सामान बाहर निकाला। मैंने कहा इधर उधर न गिर जाए, तो फिर डाइनिंग पे रख दिया था सब कुछ, प्लेटें वगैरह सब कुछ निकाल के। कल का दिन तो बहुत हेक्टिक था, बहुत अजीब था, डिप्रेशन सा होने लग गया था मुझे। बच्चे भी परेशान हो गए थे, ये क्या हुआ, एक्सीडेंट कैसे हो गया। अच्छा, गाड़ी भी काफ़ी पुरानी हो गई ना। तो ये देखें धनिया पाउडर बिल्कुल लगा हुआ है नीचे, स्पून के अंदर ही नहीं आता, तो मैं सोचा मंगवा के डाल देती हूँ। अच्छा, हस्बैंड से मंगाती हूँ ना, तो वो बस इतना ये छोटा मोटा पैकेट ले आते हैं हम, और उन्हें कुछ बोलो तो वो बातें सुना देते हैं। बस ले आया हूँ, इसी से कर लो यूँ और ये, खैर काम चला रहे हैं जी। गला भी ख़राब है। और फ्रिज दिखाती हूँ आपको, कप बहुत ही गंदा हो रहा है। और आप लोगों ने कुछ नहीं बोलना है, इसे भी साफ़ करना है। तो यहाँ पे देखिए ये केचप के पाउचेस आते हैं, हस्बैंड की इंसुलिन रखे हैं, ये भी इंशाल्लाह मैं साफ़ करूँगी। तो अब ये करते हैं कि निकाल लेते हैं आलू। अदरक लहसुन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये भी पीसना है। 2 टमाटर काफ़ी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, और गोभी। ये साइड पे रख के फिर करते हैं गोभी का काम तमाम। और ये गोभी कुछ इस तरह की लेके आए हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ एक ही ले आया करी, क्योंकि कचरा ज़्यादा फूलता है, फिर इस तरीके से ना फूल कम होता है। लेकिन वो सुनते ही नहीं है, तो क्या ही कर लूँगी मैं। इसको मैं यूँ ट्विस्ट कर लूँगी। हाँ, ये देखिए पूरा निकल आता है। इसको मैं क्या करती हूँ, ऐसे करके इस तरह से इसकी शाखें काटती हूँ, और काफ़ी जल्दी कट जाता है। ये देखें, कट गया, जल्दी भी हो जाता है। ये देख, ऐसे बहुत ही ईजी है। शुरू में मैं इस तरीके से काट रही थी ना, ऐसे ऐसे छुरी से, तो मेरी अम्मी कहती है तुम तो ख़राब कर दोगी इसको। शादी से पहले की बात बता रही हूँ। तो फिर उन्हीं से सीखा है सब कुछ। आप ही कहते होंगे कि जो रोज़ एक ही कपड़े पहन लेती है, तो मुझे जो मिलता है ना सामने नियरेस्ट, वही मैं निकाल के जो है बस पहन लेती हूँ, और बस सीधे सादे से हैं। तो घर में तो चलता है, जब कहीं जाना होता है, जब स्पेशली तैयार हो जाता है। घर में काम इतना, फिर गर्मी, फिर स्वेटिंग, जो तैयार होकर करते हैं काम वो भी अच्छा करते हैं, और तो नहीं आता होगा कर लेते हैं। और हम जो हैं परेशान हैं अपनी हालत की वजह से, तो नहीं कर पाते हैं। शौक बहुत है हमें भी तैयार करें, लेकिन पाकिस्तान का वेदर तो आपको पता है ना, यहाँ कौन ही तैयार होकर काम कर सकता है। तो कढ़ाई यहाँ पड़ी है, यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ, बस जल्दी जल्दी से खाना चढ़ाते हैं।
फिर रोटियां भी डालनी हैं। चूल्हा ऑन कर लेती हूँ। इसको ना ज़रा ट्रिक करनी पड़ती है, थोड़ा सा इस तरफ करें तो स्पार्क आता है इसका, वो इसका फॉल्ट है। और इसका सेल भी ख़त्म हो गया, वो भी चेंज करना है। वैसे सेल बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं। ये देखें अब जला है। अब ये कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। साथ साथ ऑयल भी डाल देती हूँ। काम मुझे आदत है जल्दी जल्दी करने की। यहाँ पे डालूँगी मैं कुछ गरम मसाले, काली मिर्च साबुत, थोड़ा सा ज़ीरा और ये 1 या 2 बड़ी वाली इलायची। तेल गरम हो गया, अब इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भून लूँगी और जब अच्छी से खुशबू इसके अंदर आने लग जाएगी फिर मैं डालूँगी ये मसाले। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया पाउडर और यहाँ डाल रही थोड़ी सी हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक। अब मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो ये मसाला हो गया तैयार। अब मैं लाती हूँ टमाटर, हरी मिर्ची डालती हूँ इसके अंदर। ये 2 प्याज़ें मैंने बचा ली थी, ये देखें, हरी मिर्ची और ये टमाटर, ठीक है। ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। अच्छा खासे हो गए टमाटर, काफ़ी बड़ा टमाटर था, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको ढक दूँगी। तो ये पानी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और फिर इसे ढक दूँगी ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। ज़रा से नरम होंगे फिर मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ी ताकि वो अच्छे से गल जाए। टमाटर भी थोड़े से गले गले रहे ना, मज़े का बनेगा। तो बस यहाँ पे अब वेजिटेबल्स में ऐड कर रही हूँ आलू और गोभी। बहुत मज़े का लगता है घर में बच्चों को ना। और पहले मैं इतना ज़्यादा नहीं गोभी खाती थी, लेकिन अब खाती हूँ मैं, तो मुझे भी अच्छे लगने लगी है। सब्जियाँ तो वैसे ही होती बहुत अच्छी हैं ना। और किचन में इस कदर गर्मी थी कि मैं दिखा रही थी कि मैं कितना पसीना आया मुझे, तो पल्लू से मैंने साफ़ कर लिया। और कपड़े जो उतारे थे उन्हें मैं तय लगा के रख रही थी, तो वक्त पे अलमारियों में रख दें तो सारा काम जो है वो सिमट जाता है अच्छे तरीके से। कपड़े जो है वो रोज़ के रोज़ मैं धो लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। कराची में पानी की भी प्रॉब्लम होती है ना मुख्तलिफ़ इलाकों में, तो जब आता है पानी तो मैं कपड़े धो लेती हूँ। और यहाँ सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी, बहुत मज़े की होती है। और इस रेसिपी से जो मैंने आपको बताई है ना, आप ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और कमेंट्स में भी बता दिया कीजिए कि किस तरह से लगी आपको मेरी वीडियो, और लाइक भी कर दिया करें। तो हस्बैंड को लग रही थी भूख और मैंने बस उनको उनकी प्लेट बना के दे दी थी, और बच्चों मैंने तो बाद में खाया था। और शाम के 4 बज रहे थे, तो यहाँ पे मैं बना रही थी टी केक। 2 अंडे मैंने लिए हैं और थोड़ा उनको रूम टेम्परेचर पे काफ़ी देर के मैंने छोड़ दिया था। और सारी चीज़ें मैंने जो है ना स्लैब पे तैयार रखी हुई थी। तो वो जैसे ही मैंने अंडे तोड़े ना, इतने बारीक से इसकी शैल थे कि दर्दी बिल्कुल डलते साथ ही ना फट गए। पता नहीं अंडे कैसे आ रहे हैं। और यहाँ मैंने हैंड बीटर से मैंने कहा चलो मैं फेंट के बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा बहुत देर हो जाएगी, तो मैंने इलेक्ट्रिक बीटर निकाला ड्रॉर में से। तो अभी बस ज़रा सा बस यूँ चला के ना मैं छोड़ दूँगी, इसको रख दूँगी मैं सिंक में ना, तो इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है तकरीबन 1 कप भर के, और 2 टीस्पून जो है ना वो बेकिंग पाउडर के मैंने लिए हैं,
ठीक है, इसको मैं सीव कर लूँगी और ये अच्छे से छान लेना तो बहुत अच्छा केक बनता है, फूला फूला सा और सॉफ्ट भी बनता है इस तरीके से। आधा कप दूध लेके मैंने चूल्हे पे पैन के अंदर जो है ना गरम कर लिया था। अब उसके अंदर 2 टेबल स्पून फुल मैं डालूँगी मक्खन। मक्खन जो है तेल कह रही हूँ, दूध में जाते ही मेल्ट हो जाएगा और उसको मैं साइड पे रख दूँगी। और अब यहाँ पे बाकी प्रोसीजर करते हैं। तो हैंड बीटर मैंने निकाल लिया था और इसे मैं इतना बीट करूँगी कि ये फ्लफ़ी हो जाएगा। और काफ़ी देर में इसको चलाया था हाई स्पीड के ऊपर। तो जब ये डबल हो जाता है ना अंडा, 2 अंडे होते हैं और 2 अंडे अगर डबल हो जाएं तो इसका मतलब है इसके अंदर आप जो है ना आप चीनी मिला सकते हैं। और चीनी मिलाने के बाद भी मैंने फेंटा था। तो चीनी जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं। अगर 1 कप भर के आपने मैदा लिया है, 2 अंडे हैं, तो पिसी हुई चीनी जो है वो 1.5 कप के हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हाफ़ कप का मेजरमेंट मेरे पास था। तो इस तरीके से मैंने 3 टाइम्स जो है ये चीनी ली है। ठीक है, ये हाफ़ कप है मेरे पास। तो ये दूसरा, ये 1 कप हो गया, ये पूरा मैं डाल दूँगी, 1 कप हो गया। इसके अलावा अब मैं और डालूँगी तो हाफ़ कप और ऐड करूँगी इसमें। इस तरह से 1.5 प्याली के करीब हो जाता है। अच्छा, पीछे से टक टक करके आवाज़ें आ रही हैं ना, ये हमारी बैल ख़राब हो गई है। तो अब मैं क्या बताऊँगी क्या क्यों आवाज़ कर रही है। बस इसी तरह से हो गई है। अब जब तक इलेक्ट्रिशियन नहीं आता ना, जब तक इसी तरह करती रहेगी। अच्छा, मैंने 2 टेबल स्पून जो वनीला एसेंस इसके अंदर डाला और 1 कप कह रही हूँ, सॉरी, आधा कप जो है ना ये तेल डाला है। तो ये आधा कप का ही मेजरमेंट मैंने रखा हुआ है। अच्छा, आटा जो था वो बड़ा कप था तो 1 ही लिया था मैंने। और यहाँ पे जो है तेल डालने के बाद मैं थोड़ा सा बीट किया है और अब मैदा मैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर रही हूँ और स्पैचुला से उसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, आखिर में डालना है दूध, जो है दूध और मक्खन जो मिला के रखा है वो आखिर में ऐड करेंगे। कंसिस्टेंसी जो है ना वो थोड़ी सी हम लिक्विड ही कर देते हैं तो उससे बहुत सॉफ्ट सा स्पॉन्जी सा केक बन के तैयार होता है। तो यहाँ देखिए आखिर में मैंने इसको ऐड किया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। पैन को मैंने ग्रीस कर लिया था, ऑयल लगा लिया था और पेपर मैंने नहीं लगाया, लेकिन मुझे लगा लेना चाहिए था। तो केक जो है ना थोड़ा कभी कभार चिपक जाता है, तो कभी बिल्कुल पैन छोड़ देता है और कभी चिपक जाता है। तो मैं बहुत थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तो मैंने कहा हल्की आंच पे रख के ना इसको मैं पतीली के अंदर बिल्कुल भूल गई। और तकरीबन 45 मिनट्स लिया था इसने। तो हल्की आंच पे इसमें थोड़ा इतना सुर्ख नहीं हुआ, लेकिन केक बिल्कुल कंप्लीट बन गया था। अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ना। तो ये मैं टच करके देख रही थी कहीं से कच्चा तो नहीं है। अगर वो हिलता है ना तो पता चल जाता है कि ये कच्चा है। तो जब तक चाय चढ़ा देती हूँ शाम की। ये थोड़ा सा दूध जो है ना, जब मैंने वो मक्खन मेल्ट किया था उसके अंदर गर्म करके दूध को, तो एक बच गया था। अब इसी में हम जो पानी और पत्ती जो है वो डाल देंगे। और चाय चढ़ा दी है, पत्ती डाल देती हूँ और फिर उसके बाद केक निकाल के स्लाइस करके कमरे में चलते हैं, बच्चों को भी देते हैं और खुद भी खाते हैं। चलो जी। आज तो मैंने हल्की रखी हुई थी ताकि केक खुद ही बन जाए, मुझे उठना ना पड़े ना, जहमत ना हो मुझे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सुबह से कामों में लगी हुई थी। तो अगर आंच में तेज़ रखूँ ना तो ये ब्राउन हो जाता है ऊपर से भी। तो खैर ये भी बहुत मज़े का बना था, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह मैं कभी वो बनाऊँगी ना चॉकलेट केक तो फिर आपको दिखाऊँगी, वो भी बहुत मज़े का बनाती हूँ मैं। तो बस इसे मैं डिश आउट कर रही थी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसके अंदर पेपर नहीं लगाया था ना, तो ये इसको थोड़ा सा साइडों से निकालना पड़ता है। तो केक हमारा रेडी था और मैंने इसे डिश आउट कर लिया था। अब इसके स्लाइसेस काट लूँगी और ये पूरे जो है ना 2-2 स्लाइस आ गए थे सबको। तो 2 मैंने हस्बैंड को दे दिए थे और बाकी बेटियां और मैं, 4 बेटियां और मैं, तो हम सबको ये एक टी केक जो है इतने पैन में
काफ़ी हो गया था, 2-2 स्लाइस सबको मिल गए थे। अब बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़े का, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो आप इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस ये मैं लेके जाऊँगी बेटियों के पास और उनको दिखाऊँगी, सरप्राइज़ दूँगी। उनको पता भी नहीं है कि मैंने केक बनाया है। तो थोड़ा सा मैं आपको दबा के दिखा रही थी। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और स्पॉन्जी इतना है कि वापस आ जाता है, मतलब दबा नहीं रह जाता। तो 2 स्लाइस मैंने हस्बैंड के लिए निकाल दिए थे। वैसे तो शुगर पेशेंट है, इंसुलिन पे है ना, तो इसलिए वो कभी कभार मीठा भी खा लेते हैं। इंसुलिन वालों को ये तो होता है कि वो खा पाते हैं थोड़ा बहुत। और बस चाय निकाल रही थी। और सारे बच्चे चाय नहीं पीते मेरे, बस एक बेटी बड़ी वाली वो पीती है, मैं पीती हूँ और हस्बैंड पीते हैं, तो इसलिए 3 कप है। तो ये मैं हस्बैंड को देने जा रही थी और बाकी मैंने जा रही थी अपने कमरे में, ताकि जहाँ मेरी बेटियाँ बैठी हैं ना, तो ज़रा उनको सरप्राइज़ दूँ। बड़ी खुश हो गई थी और उनको बहुत मज़े का लगा था। नहीं बनाई ऐसे हल्की आंच पे बना है ना। हाँ बिल्कुल भी काला नहीं हुआ कहीं से भी। बहुत अच्छा फूला, आराम आराम से फूलता रहा अपना, क्योंकि मैं थकी हुई थी तो मैं लेट गई आके। अब खड़ा ही बार बार चेक नहीं कर सकती थी ना। तकरीबन 45 मिनट्स लिए होंगे इसने हल्की आंच पे। कैसे लगा आप लोगों को? फातिमा कैसे? नरीमान आप ले लो आके, इधर आओ ना। दिखी कुछ नहीं रहा। हाँ तेरे दिख रहा। लो लैब आप ले लो, अपनी चाय भी ले लो। बहुत मिलेगा।